नसीहत के लिए चंद बातें सीखेंगे और मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, इसलिए कोशिश करेंगे कि बहुत से कम वक्त में बहुत सारी बातें जो है सीख ली जाएं। कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा हो और पाक हो और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकबूल इबादत है। मैं चाहता हूं कि चंद लम्हों के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और इस लम्हे आपने सिर्फ अपने लिए दुआ मांगनी है, किसी दूसरे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए दुआ मांगे और खुदा से कहें कि खुदा आज तो मुझे अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। सिर्फ अपने लिए दुआ मांगे। फिर उस बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज रात इस वक्त के लिए और तेरे जिंदा कलाम के लिए जो पढ़ा गया है। खुदावन इसे समझना इंसानी अकल से बालातर है। अपने रूह को उंडेल जो तेरी बातें हमें सिखाता है और आज हम में से हर एक तेरे कलाम के वसीला से गहरी बरकत पाकर तेरी हजूरी से रुखसत होने वाला हो। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी बहुत सारी भीड़ थी और जब जैसे ही कलाम के लिए दुआ हुई तो सब खाली हो गया। मैं देख रहा था मेरे पास भी काफी लोग खड़े हुए थे और मैं सोच ही रहा था कि कलाम का ये हिस्सा शायद उन्हीं ही के लिए था, उन्होंने बहुत देर कर दी। आइए चंद लम्हा अपनी नसीहत के लिए चंद बातें सीखेंगे। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल जो है रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए एक इबादत के ताल्लुक से बात करता है कि मैं और आप जो इबादत करते हैं वो किस किस्म की होनी चाहिए और कैसी इबादत जो है वो खुदा को पसंद आती है। आज दास्ताने कलवरी के मौका पर जब बहुत सारे नौजवान खुदा के बेटे बेटियां जो है खुदावंद के हुजूर में अपनी हम्द सना को पेश कर रहे हैं, तो ये प्रस्तुत जो है इबादत का एक खास हिस्सा है। इबादत के 4 बड़े हिस्से होते हैं, जिनमें से पहला जो है वो दुआ है और इसके बाद प्रस्तुत हम्द सना। नंबर 3 जो है कलाम मुकद्दस जो अभी हम सीख रहे हैं और नंबर 4 वो हदिया जात जो हम खुदावंद के हुजूर में गुजारते हैं। वक्त इतना नहीं है कि हम सबके बारे में डिटेल से सीखें, तफसील से सीखें, लेकिन जब मैं बयान करूं कि इबादत किस तरह से होनी चाहिए तो आज मेरा चैलेंज सिर्फ हम्दो सलाम करने वालों के लिए और वो लोग जो यहाँ पर बैठे हैं जो इबादत में शामिल होते हैं, ये चाहते हैं कि मेरी इबादत खुदावंद के हुजूर में मकबूल ठहरे, मैं खुदावंद के हुजूर में ऐसी इबादत करूं कि खुदा को पसंद आ जाए। मैं उनको आज टारगेट देना चाहूंगा। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें जोर और जबरदस्ती नहीं कहता, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ और ये इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा हो, पाक हो और खुदा को पसंदीदा हो। हम तो सना करना भी इबादत का एक अहम हिस्सा है और इस हिस्से में 3 बातें शामिल होती हैं। नंबर 1 वो कलाम, वो शायरी जो हम गाते हैं। नंबर 2 वो धुन या साज जिनके साथ हम खुदा की हम्दो सना करते हैं। धुन बजाना, साज बजाना, ये हम्दो सना की खास हिस्से। और नंबर 3 जो है वो है गाना। मैं और आप अपनी आवाज
खुदावंद के हुजूर में खोलते हैं और अपनी प्रशिश को, अपनी अकीदत को जो है खुदा के लिए बयान करते हैं और चाहते हैं कि हम खुदा की हम तो तारीफ करें। लेकिन मैं टारगेट देना चाहता हूँ, खुदा का बंदा तीन बातें हमारे सामने रखता है। पहली बात है, मैं दरमियान वाली जो बात है, दूसरी बात उसको पहले फोकस करना चाहूंगा। खुदावंद के हुजूर ऐसी कुर्बानी गुजरानो जो क्या हो, पाक हो। आप सब मेरे पीछे बोलिए, क्या हो? खुदावंद के हुजूर में अपने बंदों से ऐसी कुर्बानी गुजरानो जो आवाज कम है, पाक हो। अब जब पाकीज़गी का म्यार आता है तो हम में से हर एक ने खुदा की पाकीज़गी को अपने हिसाब से, अपने ज़हनी हिसाब से जो है सेट किया हुआ है। जब प्रशिश की बारी आती है तो हमें नहीं पता चलता कि किस अकीदत के साथ खुदावंद के हुजूर में हमें प्रशिश करनी है। ऐसी कौन सी बातें जो है जो हमें पाकीज़गी की तरफ ले जाती हैं और कौन सी बातें हैं जो हमें नापाकी की तरफ ले जाती हैं। खुदा का बंदा कहता है कि तुम्हारी कुर्बानी पाक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसी भी कुर्बानियां गुजरान दी जाती हैं जो नापाक होती हैं, जो पाकीज़गी से मुबर्रा होती हैं, उनका हमें पता ही नहीं चलता। और चंद एक बातें मैं टारगेट करना चाहूंगा कि हम जो कलाम गाते हैं, हमें इस बात को बखूबी जानना चाहिए कि जो कलाम, जिस प्रशिश को मैं खुदावंद के हुजूर करने जा रहा हूं, आया वो शायरी जो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक है या नहीं। उसमें कहीं आमेजिश तो नहीं, उसमें कहीं ऐसी बातें तो नहीं है जो खुदा की पाकीज़गी तक नहीं पहुंचती। और पाकीज़गी का मयार यहाँ है कि अमेजिश चीज, यानी जिसे हम कहते हैं मिलावट के साथ। बाज़ औक़ात हम ऐसी धुनें, ऐसी प्रशिश करना पसंद करते हैं जो फिल्मी धुनों पर होती है। हमें पता भी होता है या पता नहीं होता, हम उसे गाए चले जा रहे हैं, झूमते हैं, गाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो पाकीज़ा है या नहीं। आप जरा सोचें कि वो कुर्बानी जो मैं और आप खुदावंद के हुजूर में गुजरा रहे हैं, क्या वो पाक है? और तीसरी और सबसे अहम बात कि मेरी और आपकी जिंदगी, क्या मेरी और आपकी जिंदगी खुदावंद के हुजूर में उस तौर से पाक है जिस तौर से खुदा पाक है? और उसके बारे में लिखा है कि वो बदी को देख नहीं सकता। और मैं और आप किस बदन के साथ, किस पाकीज़गी के साथ खुदावंद के हुजूर में अपनी आवाज पहुंचाते हैं? क्या उसी वक्त मेरे मुंह में कोई नशा तो नहीं है? क्या उसी वक्त जो है मेरे मुंह में कोई ऐसी चीज तो नहीं है और मैं खुदावंद की हुजूरी में सांस बजा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं नशे की हालत में जो है वो खुदावंद के हुजूर में पेश हुआ हूँ? क्या मेरा बदन पाक है? कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि तुम्हारी कुर्बानी क्या हो जी? क्या हो? आवाज कम है, क्या हो? पाक हो। क्यों पाक हो? क्योंकि खुदा भी पाक है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है और वही खुदा को देखेंगे। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मेरी प्रशिश पर वो पाकीज़ा खुदा जो है वो तख्त-ए-नशीं हो, तो ये मेरी और आपकी भूल है। इसलिए जरूरी है इस बात को कि मेरी और आपकी कुर्बानी जांची जाए। नंबर 2, खुदा को पसंदीदा, और खुदा को पसंदीदा होने से मुराद ये है कि मैं और आप जब प्रशिश करें, मैं और आप जब गाएं, तो ऐसी प्रशिश हो जो खुदा को पसंद आ जाए। अब जरा जांचना है कि बाज़ औक़ात हम ऐसी प्रशिश कर रहे होते हैं जो शायद सामने बैठे इंसानों को पसंद नहीं आती, तो खुदा को कैसे पसंद आए?
हम किस तौर से खुदावंद के हुजूर में अपने आप को पेश करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो हमारे जाहिर पर नजर नहीं करता, और जिसको हम टारगेट करते हैं प्रशिश के लिए खुदा का बंदा दाऊद नबी, उसे भी खुदा ने कहा कि इसका दिल जो है वो मेरी हजूरी में पाक है, ये मेरे दिल के मुताबिक आदमी मुझे मिल गया है। खुदा ने उसके जाहिर पर नजर नहीं की, इसलिए खुदा को वही प्रशिश पसंद आएगी जो उसके जलाल के लिए हो, ना कि मेरे और आपके अपने जलाल के लिए। पसंदीदा वो प्रशिश होगी जो किसके जलाल के लिए होगी जी? खुदा के जलाल के लिए। और यहाँ हम अपना जलाल चाहते हैं, हमारी तारीफ हो, बताया जाए कि कैसे जो है हम गाते हैं, अपना अजर हम यही लेना चाहते हैं। और पसंदीदा प्रशिश वो है जो खुदा के जलाल के मुताबिक। नंबर 3 और आखिरी बात, 10 मिनट थे मेरे पास और मैं चाहता कि वक्त यही थम जाए और हम बहुत सी बातें सीख सकें। और आखिरी बात वो है जिंदा, जो पहले नंबर पर थी। ऐ भाइयों, मैं खुदा के हुजूर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि तुम्हारी कुर्बानी जिंदा हो। और आज इस बात को साथ लेकर जाइएगा, याद रखिए, गौर से सुनिएगा, अगर मेरी और आपकी कुर्बानी जिंदा नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। और कुर्बानी जिंदा कैसे साबित होगी? वो इस तरह से साबित होगी कि जब वो कुर्बानी मेरी और आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो, मैं और आप अपनी उम्र तक तकाजा कर ले और हम ये देखें कि हम कब से इबादत करते आ रहे हैं, हम ये देखें कि हम कब से प्रशिश करते आ रहे हैं, और उस प्रशिश ने मेरी और आपकी जिंदगी पर कितना असर छोड़ा है। याद रखिए, जो इबादतें मेरी और आपकी जिंदगी को तब्दील ना कर सकें, हरकत ना दे सकें, वो सिर्फ रियाजतें हैं, इबादतें नहीं। इसलिए आज इस टारगेट को अपने साथ लेकर जाइए। आइए अपने सर को झुकाएं, और आज तक अगर आप